अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे आपकी ये जो इस हवाले से भी आपका डाउट है, कहीं यूनियन कौंसल मोज़ा और विलेज के नंबर्स लग रहे हैं, एक आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम इनकी जो मेरिट पॉलिसी है जिसने पूरे निज़ाम को बिगाड़ा हुआ है वो हम बात करेंगे। उसमें आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या ख्याल रखते हैं इस बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले आप ये मेरिट लिस्ट देखें, ठीक है। इस मेरिट लिस्ट को ये देखें कि यहाँ पर सबसे जो पहला बंदा है उसका जो यूसी है वो सेम नहीं है, दूसरे बंदे का यूसी यूनियन कौंसल यानी कि सेम है, मोज़ा सेम है, तीसरे का भी सेम नहीं है, चौथे का भी और पांचवें का भी सेम नहीं है। ये जो दूसरा बंदा है इसका यूसी सेम है, लेकिन आप इसके मार्क्स देखें, इसके 31.5 यानी 31.5 मार्क्स हैं। चौथे नंबर पे जो बंदा है, ठीक है, उनके आप मार्क्स देखें, उनके जो मार्क्स हैं वो 69.5 यानी कि 69.5 हैं। मार्क्स का कितना फ़र्क है। लेकिन जो चौथे नंबर पे है उनका जो यूसी है वो सेम नहीं है। यूसी सेम नहीं है, वो उस यूनियन कौंसल से नहीं है जहाँ पे वो स्कूल है, जबकि ये जो दूसरा बंदा है इसका यूसी सेम है। अब ये जॉब किसे मिलेगी? उस बंदे को जिसका मेरिट बहुत ज़्यादा कम है। कहाँ 31 और कहाँ 70। कितना ज़्यादा है चौथे बंदे का, बस उसका यूसी सेम नहीं है। तो क्या इस बिना पर उसे जॉब नहीं मिलेगी? क्या ये 31 वाला बंदा अच्छा टीचर बन सकता है? क्या उससे अच्छा पढ़ा सकता है जिसने इतना खप के, इतनी मेहनत करके? क्या अब हमारा कसूर ये होगा कि हम शहरों में पैदा हुए, या गांव वालों का कसूर ये होगा कि वो गांव में पैदा हुए? इस बिना पे तो नहीं होनी चाहिए ना चीज़ें। मेरा अपनी ये राय है कि ये गांव बेस और ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। बेस होनी चाहिए सिर्फ नॉलेज की, जो जितना है उसे वहाँ पर, जैसे कि सीटीआई की सिलेक्शन होती है उसका तरीक़ाकार मैंने खुद उसका भी इंटरव्यू दिया हुआ है। सीटीआई का बड़ा अच्छा है वहाँ अब देखें ना, राना सिकंदर साहब ने ये कहा है, मैं आपको आगे एक और चीज़ भी ये भी दिखा देता हूँ। राना सिकंदर साहब का कहना ये था कि हम ये मोज़ा बेस इसलिए रख रहे हैं, विलेज बेस, ताकि ट्रांसफ़र का इशू हमें ना देखना पड़े कि पहले आप अपना करवा तो लें, किसी स्कूल में ले तो लें, उसके बाद आप कहें जी दूर वाले स्कूल में चले जाएँ, उसके बाद आप कहें कि मुझे अपने घर के पास वाले स्कूल में आने दें, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। सीटीआई में भी तो लोग कर रहे हैं ना, दूर दूर जाके कर रहे हैं। वहाँ पे भी मार्क्स की बेस पे होता है उनका, ठीक ठाक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो इनका भी होता है, सीटीआई का भी अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, और मार्क्स की बेस पे आपको पोजीशन मिल जाती है, बस और कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे ये मोज़ा, यूनियन कौंसल, एटलीस्ट इस चीज़ को बढ़ाया तो जाए, सिर्फ एक विलेज तक महदूद कर दिया गया। ये मेरी एक अपनी राय थी। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तनकीद बराए इस्लाह किया करें, तनकीद बराए तनकीद से परहेज़ किया करें। ये आप देख लें, इसको पढ़ लें कि एसटीए टेक की जो भर्ती है उनकी जो मज़ामीन हामिल उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करें। बीएस ऑनर्स, एमएससी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारा है कि किन में इनकी भर्ती की जाए, ठीक है। ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसे छोड़ें। आगे देखें, तरजीहात बलाए सिलेक्शन, किस तरह से किसे तरजीह देनी है। सेम गांव, सेम मोज़ा, सेम यूसी। ये शहर में देख लें, सेम वार्ड, सेम मोहल्ला, सेम एमसी, टाउन कमेटी, ठीक है। सबसे पहले सेम गाँव को देखना है, सेम गांव को आपने देखना है, सेम वार्ड को। अगर आपको सेम गांव से बंदा मिल जाता है तो आपने उसे दे देनी है, उसे सीट मिल जानी है सीधा। अगर वहाँ पर ये दस्तयाब ना हो, कोई भी एसटीआई दस्तयाब ना हो सेम गांव में, तो आपने जिस गांव का स्कूल है उसी गांव में अगर एसटीआई अवेलेबल है तो सीट उन्हें मिल जाएगी। अगर नहीं तो साथ वाले गांव से एसटीआई को लाया जाएगा। फिर अगर वो वहाँ से आया है तो उसे सीट मिल जाएगी, अगर नहीं तो फिर और साथ में जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सीट मिलेगी आपको। ये सारा इनका क्राइटेरिया है। ये इधर सारा लिखा हुआ आप पढ़ लें, इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये चीज़ महदूद कर दी गई है जो कि मुझे मुनासिब नहीं लग रही। आप अपनी राय ज़रूर दें। देखिए, आप एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, वो भले गांव से ताल्लुक़ रखता हो, वो भले शहर से ताल्लुक़ रखता हो, मेहनत तो मेहनत होती है ना, भले जिसने भी की है, की तो एक इंसान ने मेहनत है। हम ना गांव को टारगेट कर रहे हैं ना शहर को टारगेट कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि जिसने पढ़ा है, जिसने मेहनत की है, क्या गरीब शहर में पैदा नहीं हो सकता या गरीब गांव में पैदा नहीं हो सकता? हक तो हर एक का बनना चाहिए ना। तो ये चीज़ मेरी समझ से परे थी, तो इसलिए ये मेरी एक राय है, ठीक है। आप अपनी राय मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखना चाहूँगा। आप अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या ये आप इस पॉलिसी से इत्तेफाक रखते हैं। एटलीस्ट इस चीज़ को बढ़ाना तो चाहिए। कई तो देखें गांव में स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर तो सीट ही कोई नहीं थी,
कई गाँव के स्कूल या शहरों के स्कूल आप लगा लें, चलें गाँव के ही मान लें, वहाँ पे उनका नहीं है। ज़्यादातर गाँव का ये इशू है, वहाँ पे किसी किस्म का उनके स्कूल में सीट ही अवेलेबल नहीं है। तो अब वो क्या करें, उन्हें वो यानी हक नहीं रखते, वो साथ वाले गांव में जाएंगे तो नहीं, हमने तो उसी गांव के बंदे को प्रेफरेंस करना। आप कौन हो, आपने जितनी मर्जी मेहनत की हो, आपने जो मर्जी किया हो, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं, बदनज़मी पैदा हुई है। और एक और क्वेश्चन है कि क्या सेम गाँव सेम यूनियन कौंसिल, क्या इन चीज़ों के मार्क्स मिलने हैं? अभी न्यूज़ एक उड़ रही थी कि इन चीज़ों के मार्क्स दिए जाएंगे, कि जिसका ये चीज़ें हैं उनको मार्क्स मिल जाएंगे, सेम गांव से ताल्लुक़ रखता है, सेम यूसी है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अब हवा उड़ी तो थी, लेकिन मैंने कंफर्म किया हेड साहब से, ऐसी बात नहीं है, इस तरह से नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ प्रेफरेंस ही दी जाएगी, इस तरह से मार्क्स वाला कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद ये भी है कि जो बीएड वाले दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हमने बीएड किया तो हमें प्रेफरेंस मिलेगी। आपको प्रेफरेंस नहीं, आपको मार्क्स मिलने थे, वो मिल गए। 10 मार्क्स आपको मिल गए। अगर आप 10 मार्क्स लेकर भी मेरिट में लो हैं, मेरिट में नीचे हैं, तो फिर आप नीचे ही हैं। फिर उसके बाद यूसी मोज़ा ये चीज़ें देखी जाएंगी, जो कि मेरे नज़दीक ठीक नहीं है। मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। एसटीआई की तैयारी करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मुकम्मल प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन कीजिएगा, इसमें से इंशाल्लाह ताला वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी तैयारी के हवाले से ही मैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो अभी बना रहा हूँ, वो भी अभी आपको अपलोड कर देता हूँ, आपकी इंशाल्लाह ताला उससे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। आप सब की माएँ सुबह आपके लिए दुआ करेंगी, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।